हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसी हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और ये वाला ब्लॉग पिछले ब्लॉग के आगे से ही है। मतलब कि उस दिन कुछ बड़ा ही व्लॉग हो गया था तो उसे मैंने आधा ही एडिट किया था और अपलोड कर दिया था। तो उसी के आगे से व्लॉग्स की शुरुआत हो चुकी है। और बेटी स्कूल जा चुकी थी और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। कपड़े वगैरह धुलने डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। और थोड़ा सा मुझे काम था तो वो भी किया मैंने पहले। तो लेट हो गए थे नहाने वाने में क्योंकि गेहूँ वगैरह थे तो उनको धुलना था। तो इस वजह से फिर मैंने ना ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि अगर ब्लॉग शूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में। और फिर ये रहता है ना कि बच्चा भी साथ में है छोटा सा। तो मैंने ब्लॉग फिर बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने ना जो भी घर का और काम था शूट कर लिया था। तो अभी मैं कपड़े वगैरह धुलने के लिए डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। तो मैं वॉशिंग मशीन से ही कपड़े धुलती हूँ, हाथ से कभी भी मतलब कपड़े वगैरह नहीं धुलती हूँ। तो वॉशिंग मशीन लगी रहती है तो उसको कहीं मतलब रखना नहीं पड़ता, यहीं पे लगी रहती है। तो आराम से आंगन में ही कपड़े धुल जाते हैं और अपना काम करती रहती हूँ मैं जब तक कपड़े धुलते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे गेहूँ को धुल कर रखा था और धूप देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी निकल आई थी। और धूप निकलने के बाद ही गेहूँ को धुलकर डाल दिया था यहाँ पे। और अभी ये है ना फर्श पे फैला दिए हैं गेहूँ को। तो थोड़ा सा मैं है ना ऐसे ही हाथ से इनको है ना सही कर दे रही हूँ गेहूँ को, क्योंकि यहाँ पर है ना एक साथ में बहुत सारे डाल दिए थे गेहूँ। तो अभी धूप तो चली गई है, थोड़ी सी आई थी और उसके बाद चली गई है, क्योंकि थोड़े से गेहूँ ख़राब से भी हो रहे थे इसलिए धुल के डाल दिया है। और बेटू को भी देखिए नहला धुला के तैयार कर दिया। आज उसको मैंने ये कुर्ता पहना दिया, मतलब मैं नहीं पहना रही थी पर उसने देख लिया ना, तो उसे है ना ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो वो पहन ही लेता है। मानता नहीं है, जिद कर रहा था तो मैंने पहना दिया। थोड़ा सा टाइट हो रहा था उसके। और अभी थोड़ी देर बाद निकलवा भी लेगा, वो ऐसे ही है, मतलब उसको अच्छा लगता है तो पहन लेता है। और अभी टीवी देख रहा है वो। यहाँ पे मैंने ना मक्के का आटा लिया है और ये रोटियां बनाऊंगी मक्के के आटे की। और सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी तो वो रखी है और दाल वगैरह फ्राई करूँगी। और यहाँ पे जब तक ये पूजा कर दे रहे हैं तब तक मैं रोटियाँ सेक दूँ इनके लिए, क्योंकि इनका ऑफिस का टाइम हो गया है और ऑफिस जाएंगे, इसीलिए मैंने सोचा रोटियाँ बना दूँ पहले मैं। और मैं ना सोच रही थी कि बाद में पूजा कर दूँगी, पर इन्होंने बोला कि मैं कर दूँगा पूजा और तू है ना रोटियाँ सेक दे। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ जल्दी से। मक्के की रोटियाँ बनाने मुझे आता नहीं है, फिर मैं अपने मतलब आइडिया से थोड़ी बहुत बना लेती हूँ और ज़्यादा पतली तो नहीं बना पाती हूँ। और आप देखिएगा किस तरीके से रोटियां बनाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया है, मक्के का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक वैसे ऐड नहीं करते हैं, वो है ना नमक नहीं डालती है ना तो अच्छी नहीं लगती हैं मुझे भी रोटियां, और इनको भी पसंद नहीं है बिना नमक वाली रोटियां। तो मक्के की रोटियां तो सबको पसंद है पर नमक डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा। वैसे ऊपर से नमक मतलब जैसे छिड़काव कर देते हैं नमक के तो वो भी अच्छी लगती हैं, पर मैंने आटे में ही मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया था, उसी से मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया है। और इनका ऑफिस का टाइम हो रहा था, जल्दी से मैंने रोटी ही बना ली है। और मैं है ना आगे वीडियो में दिखा दूँगी मैंने किस तरीके से मतलब रोटी को बेला है। तो ये मैंने जल्दी से बेल दी थी और एक रोटी और बना ली थी। तो यहाँ पे पहले मैं इनके लिए खाना परोस दूँ, क्योंकि इनका टाइम हो गया था ऑफिस का तो ये जल्दी जा रहे थे। तो मैंने सोचा खाना खा के ही चले जाएंगे, क्योंकि नाश्ता वगैरह ऐसा हैवी कुछ किया नहीं है तो खाना वगैरह का टाइम भी हो गया था, क्योंकि आज हम लेट हो गए थे, थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गए थे, मतलब गेहूँ वगैरह यही सब डालने में। और वैसे तो गेहूँ वगैरह मैं किसी से साफ़ करवा लेती हूँ, पर अब की बार है ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो टाइम ही नहीं मिला और गेहूँ इतने भरे पड़े थे। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई है अब की बार के पूरी दीवारों में इतनी ज़्यादा सीढ़न पड़ने लग गई थी और इसी से ना चीज़ें भी ख़राब होने लग गई थी सीढ़न की वजह से। तो यहाँ पे मैंने ना रोटी बेल दी है और रोटी है ना गोल नहीं गोल तो बेल देती हूँ, पर इसकी है ना जो
रोटी की कोर है ना तो वो टूटने लगती है। तो मैं ना ये वाली बड़ी वाली प्लेट ली है, इसी से मैं रोटी को कट कर दूँगी, मतलब शेप दे दूँगी गोल। और जो उसकी जो कोर कटती है ना तो वो भी सही हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैंने है ना रोटी को बेल लिया था बड़ा सा, और इस वाली प्लेट से मैंने, ये बड़ी सी प्लेट दिख रही होगी, उसी से मैंने गोल शेप में काट लिया है रोटी को, मतलब कि शेप दे दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने रोटी को बेल लिया है, और थोड़ा सा है ना चकले पे चिपक गई थी तो मैं इस तरीके से चिमटे से है ना निकाल दूँगी रोटी को। और दूसरे वाले गैस पे मैं रोटियां सेकते जा रही हूँ, क्योंकि ये रोटी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बनने में। तो इसी वजह से मैंने दूसरा गैस भी ऑन कर लिया है, उसी पे मैं रोटियां सेक रही हूँ। और एक पर है ना तवे पे मैंने रोटी डाल दी है। तो इसी तरीके से मैं ये मक्के की रोटी बना रही हूँ। वैसे पॉलीथिन की मदद से भी बना लेते हैं, मैं कभी आपके साथ में वीडियो में शेयर कर दूँगी, क्योंकि अब तो ठंडे आ ही गई हैं तो इस तरीके की रोटी बनती रहेंगी, मक्के की हुई, ज्वार की हुई। तो हमारे घर में मतलब सबको ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, इनको भी पसंद है, तो मैं बनाती रहती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बनती हैं मेरे से, मतलब थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। और ये नहीं कि मतलब उनका सही से वो खाने में अच्छी लगनी चाहिए रोटियां। तो यहाँ पे मैं सेकते जा रही हूँ रोटियां। और ये देखिए मैंने ना एक और बेल ली थी, उसी को इस तरीके से मैंने ना शेप दे दिया है प्लेट की मदद से, जैसे हम मटरी वगैरह काटते हैं ना किसी चीज़ से, उसी तरीके से। और ये देखिए दूसरे गैस पे मैं सेकते जा रही हूँ। तो ये रोटी भी बन गई है, और थोड़ा सा टाइम लेके ही बनती हैं ये रोटियां। पर आज ना आटा भी नहीं था तो मैंने सोचा मक्के का आटा रखा है, इसी की रोटियां बना दूँ। और सेव भाजी की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह, तो वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने मक्के की रोटियां बना दी हैं। और ये आटा हमें ना मार्ट से लेकर आए थे, और मक्के का आटा बहुत अच्छा है ये वाला। तो रोटी बन चुकी है, इसी पे मैं घी लगा दूँगी। तो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की रोटी बनाई है मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छे से रोटियां बनाना आता नहीं है, मक्के की रोटियां बनाना। तो मैं इसी तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ कि मतलब खाने में आ जाएंगी और अच्छी भी लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सब्ज़ी कोई सी भी हो, मतलब जैसे रसीली सब्ज़ी हो कोई सी भी, तो उसके साथ में अच्छी लगती है मक्के की रोटी। और हमारे इधर सरसों का साग नहीं खाते हैं, जैसे भाजी वगैरह होती है ना तो उसका खा लेते हैं, जैसे मेथी की हुई और पालक की हुई, तो ये भाजी वगैरह की सब्ज़ी तो खा लेते हैं। और साग जो बनता है ना सरसों का साग, वो नहीं खाते हैं। तो मक्के की रोटी के साथ कढ़ी वगैरह यही सारी चीज़ें चलती हैं, तो वही सब हमारे इधर बनती हैं। जैसे भाजी वगैरह हुई, कढ़ी हुई, तो उसके साथ में दाल के साथ में। और सरसों के साथ में कोई भी नहीं खाता है, ना ही हमारे इधर बनता है सरसों का साग। तो ये रोटियां बन चुकी हैं, सारी रोटियों से मैंने ना घी लगा दिया था और सारी रोटियों को रख दिया है। ये खाना खाकर चले गए थे, और फिर उसके बाद मैंने दाल, ये वाली दाल फ्राई करना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए फ्राई करूँगी दाल। तो दाल मैंने भिगो के रात में रख दी थी, और रात में ना भिगो के रख दी थी, तो सुबह मैंने फ्राई नहीं की। वैसे मैं टिफ़िन बॉक्स में देने की सोच रही थी बेटी को, पर उसको सेव भाजी की सब्ज़ी ले जाना था, इसीलिए फिर मैंने सोचा जब वो है ना आ जाएगी स्कूल से, लंच में हो जाएगी उसको। तो दाल मतलब फ्राई कर दी है मैंने, तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था क्योंकि तवा गरम था इसीलिए। और ये दाल मैंने इस पर फ्राई कर लिए, और ये वाली दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्राई की हुई। तो हल्का सा तेल डाला है, और कड़ी पत्ता, जीरा, थोड़ी सी हल्दी डाली है, मिर्ची बहुत कम ही डालूँगी, नाम मात्र, मतलब ज़रा सी, क्योंकि बेटू भी खाएगा। और थोड़ा सा मैंने जीरा मन डाला है, तो जीरा मन तो कंपलसरी है, बच्चों की जो भी रेसिपी बनती है ना तो उसमें जीरा मन तो जाता ही जाता है, बच्चों को अच्छा लगता है। अगर हम इस तरीके की चीज़ें डालकर बच्चों को दें तो वो हर चीज़ अच्छे से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने ना दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया है तवे पे ही, क्योंकि ये ना भीगी हुई दाल थी, रात में भिगो के रख दिया था। और इस तरीके की दाल किस किस के घर में बनती है, मतलब दाल फ्राई की जाती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे है ना मैंने अपना खाना ले लिया है, क्योंकि ये तो खाना खाकर चले गए थे ऑफिस, और बेटू को भी खिलाना है। तो साथ में मैंने रख ली है चटनी, सेव भाजी की सब्ज़ी, थोड़ा सा नमकीन और प्याज।
तो आज का यही लंच था हमारा। और लंच करने के बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह भी डालना है और गैस वगैरह भी साफ़ करना है। अभी तो पहले मैं बेटू को खाना खिलाऊंगी क्योंकि उसी के साथ में मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। और ये देखिए बेटू बहुत रो रहा है क्योंकि उसको है ना आंगन में जाना है, क्योंकि आंगन में पड़े हैं गेहूँ। और बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं जहाँ पर है ना हमारा ज़रूरी सामान पड़ा हो, तो वो फैलाने में बहुत मज़ा आता है इसको। तो इसीलिए रो रहा था कि आंगन में जाना है, पर मैंने गेट लगा के रख दिए थे। और अभी बेडशीट वगैरह भी तो धुलकर डाल दिए, कपड़े भी मैंने डाल दिए थे। और अभी मुझे है ना यहाँ से गेहूँ को भी हटाना है क्योंकि धूप चली गई है और धूप 1-1:30 बजे तक ही रहती है इस वाले आंगन में, फिर बाहर वाले आंगन में आ जाती है। और बेडशीट वगैरह भी मैंने डाल दिए सूखने के लिए क्योंकि हवा में ही सूख जाएगी, ड्रायर की सूखी है तो इसी वजह से। और आज के ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक